मैं उस उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और झरिया विधानसभा ही नहीं, पूरे काशी के काशी और पूरे झारखंड में इतिहास रचेगी। यहाँ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में मतदान देने को लेकर समर्थन मांगना शुरू कर दिया है। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगने को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने भी कवायद तेज कर दी है। बुधवार को प्रेस वार्ता के जरिए सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद, झरिया, सिंदरी, निरसा और बाघमारा से प्रत्याशियों को बधाई दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार पर जमकर निशाने साधे और कहा कि ये ठगबंधन की सरकार है, युवाओं को रोजगार और भत्ता देने के झूठे वादे कर ठगने का काम करती है। इस बार जनता ने फैसला कर लिया है और भाजपा को समर्थन देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। परिवारवाद के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि परिवारवाद भाजपा नहीं करती। जो लोग पूर्व से जुड़े हैं, पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, उन्हें मौका दिया गया है और उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार जनता ने ठान लिया है झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनकर रहेगी। आदरणीय पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज अपने बीच धनबाद के देखिए, सबसे पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी और अपने ऐसे महान पुरुष, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और जिस तरह से मुझे दोबारा सौभाग्य प्राप्त मिली है, निश्चित तौर से मैं उस उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और झरिया विधानसभा ही नहीं, पूरे काशी के काशी और पूरे झारखंड में इतिहास रचेगी। यहाँ की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो यहाँ के सरकार है, जिस तरह से इस मिली भगत की सरकार है और 5 सालों में जिस तरह से ये गठबंधन की सरकार जो युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं से जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, ये झारखंड की जनता इंतजार कर रही है, परिवर्तन के रूप में है। और आने वाले समय में और निश्चित तौर से 20 तारीख को परिवर्तन दिखेगा और 23 तारीख को रिजल्ट आपको बताएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बनने से कोई नहीं रोक सकती है और ऐतिहासिक जीत होगी, खास करके हमारे झरिया विधानसभा से। झरिया विधानसभा में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप झरिया विधानसभा में अगर मैं बताती हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे कि विपक्ष के नेता हैं। आप वहाँ से जाकर बाकायदा क्षेत्र में बच्चे से पूछ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय से पूछिए, युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए कि वहाँ क्या विकास हुआ है और विकास के नाम पे विनाश हुआ है। क्या कांग्रेस का जमानत जब्त हो जाएगा? जमानत जब्त की लोग चुनाव में फील्ड में आने से डरेंगे या सोचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सामने मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी टिकेंगे। इस बार वहाँ के जनता चुनाव लड़ रही है, रागिनी सिंह नहीं लड़ रही है, वहाँ के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। कौन सा वादे? एक भी विकास बताए, एक भी विकास दिखाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास दिख रहा है, लेकिन इधर ये गठबंधन की सरकार, ठगबंधन की सरकार का विकास एक भी दिखा दे और वहाँ की जनता बताए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ के जनता से पूछे। अगर जनता बता दे रही है तो निश्चित तौर से आप बता सकते हैं। 15 साल नहीं उन्हें बुझाता है, लग रहा है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। हम वहाँ 25-30 साल विधानसभा के जो प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं, वो एक एक प्रत्याशी रात दिन 24 घंटा जनता के बीच में हर लोगों के सुख दुख में दिन रात खड़ा रहने का परिणाम कि पार्टी ने ऐसे कर्मठ, जुझारू और जनता के सेवक के रूप में प्रत्याशी को घोषणा किया है। 24 के इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके इस राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और वैसे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लूटने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है,
झारखंड को मान सम्मान को गिराने का काम किया है, झारखंड को बदनाम करने का काम पूरे भारतवर्ष में किया है, पूरे विश्व में किया है। इसका हिसाब इस 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने हेमंत सोरेन जी से लेने के लिए तत्परता के साथ खड़ी है। वो अब ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, वो हमें लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। उसमें कुछ थोड़ा बहुत हम लोग एनडीए में कुछ आपस में बात हो रही है, उसको तुरंत हम लोग तय करेंगे। हो चुका है। अब हमारा दोनों एनडीए मतलब हम लोग बीजेपी ही समझिए, जो हो जाएगा वो हम लोग निर्णय सर्वोपरि होगा। तो दिए कि भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्देश हम लोगों को देंगे उसी निर्देश के आधार पर चलेंगे और हम लोग अपने अपने जो प्रत्याशी हैं हम लोग नॉमिनेशन कराएंगे। अब वहाँ मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद उनके घोषणा पत्र में भी था, पहले का 2019 का घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे जो 75% आरक्षण जो दिया है कि हम यहाँ के स्थानीय लोग को नौकरी देंगे, जिसका वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भी आज तक नहीं किया। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे लोग जहाँ पे जाके मर रहे हैं उनको लाशें को मंगवाना पड़ रहा है। झरिया से ही 2-3 लाश आया, हम लोग को मंगवाना पड़ा बाहर से। यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था है, मगर सरकार का उदासीनता के कारण वो नहीं दे पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। सिर्फ अपने में मगन है, लूटने में मगन है। झारखंड को लूट का एक अड्डा बना चुका है। मोदी जी आज पूरे देश हित में कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरे झारखंड प्रदेश में युवा हित में, झारखंड के हित में, झारखंड के माँ बहनों के हित में, गरीबों के हित में, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को किया जाएगा। मान रहा है कि मरता क्या नहीं करता, वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, विकलांग पेंशन रुका हुआ है, विधवा पेंशन रुका हुआ है। सारे लोगों का पेंशन रोक के उस गरीब का हाय को मतलब हम कह सकते हैं प्रेम की तरफ से ये मैया सम्मान योजना की घोषणा किया, जो चुनाव के आचार संहिता के एक दिन पहले। कल तो हमारे पास हजारों हजार महिला आई थी, सभी माँ बहन बोल रही थी कि हमारे विधवा पेंशन रोक दिया गया है, विकलांग पेंशन रोक दिया गया है, विधवा पेंशन रोका है, वृद्धा पेंशन रोका हुआ है। सारा पेंशन को रोककर, उनको पैसा रोककर अभी मैया सम्मान योजना कुछ हमारी माँ बहनों को दे दिया है। तो मगर हमारी माँ बहन वैसे लोगों के बहकाव में नहीं जाने वाला है। उनका हर चेहरा, चरित्र और उनका चाल समझ चुका है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने इस बार कोई उपाय नहीं है, उनका अंतिम चरण है। वो अब देखिए, उनका उम्मीदवार है कि कोई लड़ना नहीं चाहता है। कांग्रेस को कौन मानता है? कांग्रेस है क्या? कांग्रेस के पास बचा क्या, सो बताइए ना। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वो खोज रहा है कि कौन पैसा देगा तो हम कैंडिडेट देंगे। तब ऐसा लोग मुल्ला मिलेगा तब तो वो जाके वहाँ पे कैंडिडेट देंगे। अगर मांगेगा तो भरपा हम लोग दे देंगे कुछ लोग को।